Hello everyone. Hello guys. How are you all? Hello everyone. Welcome to physics class day 6. I hope board is visible now. Do reply me guys. Is it visible now? Very good. चलिए. So हाँ perfect. So hello everyone. So बच्चे जैसे हम लोगों का रूटीन है क्लास की स्टार्टिंग विद अ वेरी गुड न्यूमेरिकल. सो हियर इट कम्स. एक न्यूमेरिकल है आप लोगों के लिए. सभी बच्चे ट्राई करेंगे जब तक सभी बच्चे कनेक्ट होते हैं. ठीक है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ. द सम ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 16 Newton. If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the minimum force, then the forces are. यानी what you have to calculate? You have to calculate the magnitude of forces. चलिए जल्दी, जब तक सभी बच्चे कनेक्ट होते हैं आप ये जल्दी जल्दी. हाँ परफेक्ट. अच्छा लगता है जब आप लोग सभी लिखते हैं कि वी ऑल आर फाइन सर. परफेक्ट. अपना ख्याल रखिए बच्चे, पढ़ते रहना बस. मेन टारगेट आपका पढ़ाई होना चाहिए. पढ़ाई के अलावा और कोई टारगेट नहीं है आज के डेज में. चलिए तो जल्दी स्टार्ट करते, देखते हैं पहले 5 स्टूडेंट्स कौन है. हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. चलिए देखते हैं फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के बारे में. देखेंगे कौन सबसे पहले इसका आंसर निकाल के देता है. ठीक है, चलिए. और आज की क्लास के बाद आपको एक वेक्टर का असाइनमेंट भी मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा आप लोगों के लिए. ठीक है ना. और आज ही टाइम लगा के मुझे रिप्लाई कर देना. काफी बच्चों के मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. बहुत बच्चे बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं. जैसे ही लेक्चर खत्म होता है विद इन 5 to 10 मिनट्स वो अपना असाइनमेंट सोल्व करके सेंड भी कर देते हैं. गुड, बहुत बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं. कुछ बच्चों को अभी करेक्शन की जरूरत है, वो मैं उनको नोटिफाई कर देता हूँ साथ के साथ. तो चलिए. परफेक्ट. हेलो वंदना, हेलो लखन, हेलो हर्ष, हेलो एवरीवन. परफेक्ट. चलिए जल्दी. हाँ जी. चलिए चलो. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में. चलिए. तो देखिए इससे न्यूमेरिकल तो कि सम ऑफ टू फोर्सेस, कोई भी एक पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट. अब इस पे दो फोर्स लगे हैं ना. और उन्होंने बोला है कि एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन. सम है, सम यानी वेक्टर सम इज गिवन टू अस. यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर हमें दे दिया गया है कि 16 न्यूटन है. चलिए. इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स. अब मैं मान लेता हूं कि लेट से F1 जो है वो मिनिमम फोर्स है. ठीक है ना. और F2 जो है वो मैक्सिमम फोर्स है. या हम बोल सकते हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड x मान लेता हूं. F1 का मैग्नीट्यूड, तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि हमें गिवन है F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों का सम 16 न्यूटन है बच्चों. तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16 न्यूटन. तो अगर एक x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों? 16 माइनस x. चलिए, ये तो हम लोगों ने मैथ्स के बेसिक्स पे एनालिसिस कर लिया. अब बोला गया कि एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रही है. अब दो फोर्स ऐसे भी लग सकते हैं. ये F1 वेक्टर आ गया, ये F2 वेक्टर आ गया. अब हमें कैसे एनालाइज करें हम लोग कि किस डायरेक्शन में लग रहे होंगे? ध्यान से देखना क्या बोला है कि रिजल्टेंट जो है ना वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मिनिमम फोर्स है. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. यानी ये F1 और ये F2 अगर मैं करूं एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लगाऊं तो ये वाला रिजल्टेंट तो परपेंडिकुलर नहीं बना. यानी ऐसे तो नहीं लग सकते वो फोर्स. फिर क्या बोले कि सर अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इधर 16 माइनस x चला जाए, F1 और F2, क्या अब रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री. हाँ बिल्कुल आ सकता है सर.
यानी दोनों ही फोर्सेस ऑब्ट्यूज एंगल पे लग रहे होंगे, पहला देख के हमें ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, तो ये तो 90 डिग्री एंगल बना, और ये रिजल्टेंट कितना गिवन है बच्चे हमें 8 न्यूटन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, दिस इज x, दिस इज 8, दिस इज 16 माइनस एक्स, तो ये भी कितना बनेगा बच्चों 16 माइनस एक्स। ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो व्हाट विल राइट, 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x, x के लिए सोल्व कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पता लगी, x की वैल्यू पता लग गई तो 16 माइनस x की वैल्यू भी पता लग जाएगी। कैसे करेंगे, 64 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, आई गेस 256, 256 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इधर लिए ये, तो 2x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 256 माइनस 64। नाउ सोल्व फॉर x, हो जाएगा ये x के लिए सोल्व, सोल्व करके हमें x और 16 माइनस एक्स यानी f1 और f2 की वैल्यू पता लग गई। बोले समझ में आए, यहाँ से देख के हमें क्या समझ में आया बच्चे, कि हमें पहले तो ये स्पेसिफाई करना है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कि किसी भी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे थे, दोनों का सम हमें 16 न्यूटन गिवन है। बोला गया कि किस उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो 8 न्यूटन है और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मिनिमम फोर्स। तो हमने क्या बोला कि F1 मिनिमम मान लेते, तो दूसरा फोर्स कितना बनेगा बेटा 16 माइनस एक्स। अब एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो ऐसे भी लग सकते हैं, यानी एक्यूट एंगल भी लग सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी लग सकता है, लेकिन हमने देखा एक्यूट का रिजल्टेंट तो 90 डिग्री नहीं, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे तो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है, तो यही एक कंडीशन बनेगी। ये कंडीशन बनी तो पैरेललोग्राम लो कंप्लीट कर लिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, हमें क्या पता लगा, ये भी x है, ये भी x है, ये 16 माइनस एक्स, ये भी 16 माइनस एक्स, तो ये 8 न्यूटन। ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक ही वेरिएबल, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू पता लग गई सोल्व करने के बाद, तो हमारे पास एक्स भी पता लग जाएगा, F1 भी पता लग जाएगा, और 16 माइनस एक्स भी पता लग जाएगा। सेकेंडली देखिए, अब अगर ये भी पता लग गया और ये भी पता लग गया, तो क्या मैं ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस, इसको मान लेते थीटा, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। देखिए ये तो 90 है ही, और एंगल क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी हमें ये कंप्लीट एंगल कैलकुलेट करना है ना बच्चों। तो कंप्लीट एंगल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, समझ में आ गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी निकल जाएगा, आंसर क्या आएगा 90 प्लस थीटा, सॉल्व फॉर थीटा ऑल्सो विल गेट द आंसर। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट, हाँ हाँ वेरी गुड, चलिए, कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक बारी हम थोड़ा रिपीट करते कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखिए कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, वो हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, बच्चे ध्यान से सुनना, जो फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया गया है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और फिर डायरेक्शन निकालना सिखाया था, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बोली थी हम लोगों ने बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, आप ये वाला सभी एंगल्स के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, ध्यान से सुनना। देखिए अभी मैं बोलता हूं कि एक वेक्टर ये रहा, वही 5i कैप, एक वेक्टर ये रहा, वही 3i कैप, 3j कैप, ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला हम लोगों ने, सर इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट हम लोगों के पास निकल गया था। रिजल्टेंट कैसे निकाला था, सभी बोलेंगे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो भी आता है विल गेट द आंसर, है ना। अब हमसे ऐसा भी बोला जाता है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक फोर्स ये रहा हमारे पास F1 5 न्यूटन,
एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। दूसरा हमारे पास ये रहा tan√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है ना। हमसे बोला गया कैलकुलेट दी वेक्टर फॉर्म, नेट वेक्टर फॉर्म निकाली इसकी। हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट जो फोर्स निकालना है उसका वेक्टर अप्रोच लिखनी है। फाइंड दी रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड दी रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो बच्चों, करने के दो तरीके हैं। या तो हम लोग डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ध्यान से देखना एक बारी, ये वाला एंगल कितना हो गया भैया, ये तो 90 डिग्री है, ये 37 है, ये 45 है, यानी 90 प्लस 45 प्लस 37। बड़ा गंदा सा आंसर आया ना। 90 डिग्री प्लस 45 प्लस 37, जो भी बनेगा ये एंगल बना हमारे पास थीटा। एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। एक तो वो वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा के आप लोग इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करके सोल्व करना, बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट। कंपोनेंट में कैसे रिजोल्व करेंगे, देखिए 5 न्यूटन का एक वाला वेक्टर इधर चला जाएगा, हाउ मच बेटे, 5 cos 37, और एक कंपोनेंट इधर आ गया, कितना आया बच्चे, 5 sin 37। ये शॉर्ट ट्रिक है कि कभी भी वो वाले फॉर्मूले को एम्फेसाइज कर लेना, अनडाउटेडली यू विल गेट द आंसर, सेम आंसर आएगा आपका। बट मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे, कोशिश करना उसको रिजोल्व करने की अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हेलो हेलो जी, हाउ आर यू, हाँ ठीक है ना। अब इसको रिजोल्व करो, तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा बेटा, tan√2 cos 45, और एक इधर जाएगा tan√2 sin 45। परफेक्ट। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पॉइंट पर चार फोर्स लगे अब मेरे पास, इस पॉइंट पे चार फोर्स लग रहे हैं। ऊपर कितना लग रहा है बच्चे, 5 sin 37, इधर कितना लग रहा है, 5 cos 37, इधर कितना लग रहा है, tan√2 sin 45, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है बच्चों, tan√2 cos 45। देखिए एक बार एनालाइज कीजिए इस वाले डायग्राम को। यानी जो ये दो फोर्सेस लग रहे थे, मैंने इन दोनों फोर्सेस को कंपोनेंट में डिसोल्व कर लिया। अब हमें क्या पता है भैया, वाई एक्सिस देखिए ऊपर है नीचे है, तो वाई वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसमें से ये वाला वेक्टर को माइनस कर देंगे, इसमें से इस वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे। अब जल्दी जल्दी सभी बताएंगे। साइन 37, साइन 37, साइन 37, ऊपर देखिए क्या वैल्यू बनी, साइन 37 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। तो इसकी वैल्यू आई, इधर आया 3, इधर आया 4/5 यानी 5, इधर आया 10, और इधर भी आया 10, क्योंकि cos 45 भी 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है। तो देखिए अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों इसको, तो ऊपर कितना लग रहा है बच्चे 3, नीचे कितना लग रहा है 10। देखिए ऊपर वाला डंडा एरो मैंने छोटा लगाया, नीचे वाला मैंने थोड़ा बड़ा लगाया, क्योंकि नीचे वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है। इधर कितना लग रहा है बच्चों 5, और इधर कितना लग रहा है बच्चों 10। अब अपने आप डिसोल्व कीजिए, 10 माइनस 5 यानी इधर 5, इधर गया 5, 10 ऊपर 3, तो नीचे आया कितना है बच्चों 7। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए। तो एफ नेट कितना आ गया, सभी बच्चे बोलेंगे एफ नेट कितना आ गया बच्चे। देखिए इधर है इस डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप, तो -5 आई कैप प्लस नीचे है 7 माइनस जे कैप। बताइए जल्दी, क्या सभी को समझ में आया क्या, सभी बच्चे बोलेंगे क्या सभी को समझ में आया क्या, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, हरी अप गाइस, वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखिए तो ये सब चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाए, रीजन समझ में आया, क्योंकि एक एंगल बना था हमारे पास 135 168, मतलब 172 एंगल बना ना ये। अब देखिए 172 एंगल देखिए कैसा है, अब 172 एंगल की वैल्यू नहीं आती हमें निकालने, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने बेटर क्या किया, कंपोनेंट्स में डिसोल्व करो, और कंपोनेंट्स को आता है हमें, y को इक्वेट कर दो, x को इक्वेट कर दो, फिर हम लोगों को रिजल्टेंट आता है। बात समझ में यहाँ तक सभी, यस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, लेकिन हम जो कल बात कर रहे थे वो कर रहे थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। ध्यान से सुनना बच्चे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, टॉपिक कोई नहीं स्किप करेंगे बच्चे, हम लोग बिल्कुल सभी टॉपिक को हम टच करेंगे, चाहे कोई अभी यूज हो जाए हमारे लिए वेक्टर्स में, चाहे कोई 11th में यूज होगा, चाहे कोई 12th में यूज होगा, पर करेंगे सभी को टच। चलिए, तो अब हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बोले, हमने बोला कि सर लेट से एक वेक्टर है f1 बोल देता हूं, चलो 5, और f2 बोल देता हूं, ये रहा हमारे पास, और ये कितना मान लेते हैं 3, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है ना। तो एफ नेट, बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, एफ नेट निकालो। तो एफ नेट क्या, एडिशन बोला है हम लोगों को। चलिए, तो एडिशन तो हम कर सकते हैं ना, रिजल्टेंट आ जाएगा जो भी आएगा। लेकिन अगर मुझसे बोला गया फाइंड फाइंड f1 वेक्टर माइनस f2 वेक्टर, तो कैसे करते हैं बच्चों, जल्दी बोलेंगे। सर बेसिकली नेगेटिव सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हाँ, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर देखिए, f1 तो एज इट इज रखेगा हमारे पास, f1 तो ऐसे ही रहा, f2 इस डायरेक्शन में था एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो f2 का नेगेटिव वेक्टर किधर आ जाएगा, सभी बच्चे बोलेंगे बिल्कुल इधर सर, रिवर्स डायरेक्शन में। ये बना माइनस f2 वेक्टर, माइनस f2 वेक्टर, माइनस रिप्रेजेंट्स ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए, तो अब ये एंगल कितना बना बच्चों हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें आता है एंगल निकालना, चलिए रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो एफ नेट देखिए कितना है बच्चों, एफ नेट आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर, f1 कितना बच्चा हमारे पास 5, f2 कितना हमारे पास 3, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, है ना। चलिए, तो व्हाट विल गेट, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 30 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है बच्चों 1/2, तो व्हाट विल गेट बच्चों 25 प्लस 9 प्लस 15, देखिए कितना बन गया बच्चे, ये बना 49, और कितना आ गया बच्चे हमारे पास 7। तो रिजल्टेंट वेक्टर, तो नेट वेक्टर जो आएगा वो 7 आ गया। अब कोई हमसे डायरेक्शन पूछे, इफ यू रिमेंबर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आपको याद करो, ए वेक्टर इधर होता था बच्चों, बी वेक्टर इधर होता था, और ये रिजल्टेंट वेक्टर होता था, याद है, डू यू रिमेंबर दिस। और ये होता था हमारे पास अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा हम लोगों ने क्या निकाला था, टेंजेंट अल्फा इज नथिंग बट बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। डू यू रिमेंबर दिस, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, याद है ना, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए हमें क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना जिसके साथ एंगल ले रहे हो, ये वाला ए बनेगा और उसके दूसरे वाला बी बनने वाला है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं पर आएगा बच्चों। अब अगर मुझे अल्फा ये निकालना है, तो अल्फा में ए क्या बना 5, बी क्या बनेगा 3, वेरी गुड। तो टेंजेंट अल्फा निकाल दो, टेंजेंट अल्फा अगर आपको निकालना है तो टेंजेंट अल्फा निकाल लीजिए। टेंजेंट अल्फा क्या बना 3 साइन 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 कॉस 60। चलिए देखिए, टेंजेंट अल्फा कितना बना, अब हमें वैल्यूज आनी चाहिए। 3 साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2, √3/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 इंटू 1/2। सोल्व कर लो इसको, आंसर आ गया ना आंसर। व्हाट विल गेट, अगर सोल्व करके दिखाऊं मैं आपको, 3√3/13, √2 विल कैंसिल आउट, टेंजेंट अल्फा ही आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3√3/13। लो जी, बताइए जल्दी, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या ये समझ में आया है क्या, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। सर आपने फाइंड कौन सा किया है, फाइंड कौन सा किया मतलब, एंगल फाइंड किया ना बच्चों, ये वाला। देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। ये तो 5 था हमारे पास, ये दूसरा वाला था जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री था, ये 5 यानी f1 वेक्टर, और ये f2 वेक्टर, ये रिजल्टेंट क्या था ना, और रिजल्टेंट के साथ ही अल्फा बना।
तो मैं वो चीज रिप्रेजेंट कराना चाहता कि इस वाले टेंजेंट अल्फा में ए कौन होगा, बी कौन होगा, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो ए, दूसरे वाला बी। यानी अगर मुझे ये निकालना होता, ये अल्फा होता, तो अब ए 3 बन जाता और बी क्या बनता, 5, बस। और थीटा तो रहेगा दोनों के बीच, थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और इस केस में एंगल कितना बच्चों, 60 डिग्री, तो ये तो 60 ही रहने वाला है, बस। बात समझ में आया? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को ही लेके, बहुत सिंपल से फॉर्मेट में। चलिए जल्दी करेंगे सभी बच्चे। वंदना कोशिश करो बेटे करने की, अगर नहीं आता तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, होपफुली उस क्वेश्चन में आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर बेसिकली क्या है, एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। चलिए अब थोड़ा हम करने की कोशिश करते हैं, ये चलिए, मान लो ए वेक्टर ये रहा आपके पास, ए वेक्टर ए डायरेक्शन में है, ठीक है ना, एंड दिस इज और 3 आई कैप, दिस इज बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेट्स से 4, ठीक है ना, मैग्नेट बी वेक्टर इस डायरेक्शन में 4, और ये एंगल है हमारे पास लेट्स से 30 डिग्री, ठीक है ना। ए वेक्टर ये रहा, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। चलिए, और एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 30 डिग्री। हमसे बोला गया फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए वंदना प्लीज पे अटेंशन, अब समझ में आ जाएगा। बाकी सभी बच्चे करेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनको समझ में आ गया वो अपने आप कोशिश करेंगे और आंसर मैच करेंगे बाद में। चलिए, तो अब हमें क्या समझ में आया, देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है ना बच्चों, तो ए वेक्टर को तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे हम लोग, लेकिन माइनस बी करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस ऑफ नेगेटिव बी वेक्टर, और नेगेटिव बी वेक्टर हमें आता है बनाना। नेगेटिव बी वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का बिल्कुल उल्टा, यानी ए डायरेक्शन में, टिप टेल हो जाएगी, टेल टिप हो जाएगी, तो ये बना इसका नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। अब ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो बन गई, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है एंगल का, 180 डिग्री, जिसमें से ये कितना है बेटा हमारे पास 30 डिग्री, तो ये कितना बना बच्चों हमारे पास 150 डिग्री। बोलो, अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये क्या बना बच्चे हमारे पास 3, और ये क्या बना बच्चे हमारे पास 4, और दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चे 150 डिग्री, ठीक है सर। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा सर, पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो, ये बन गया सर हमारे पास, तो ये रिजल्टेंट आ गया एफ नेट। अब एफ नेट कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला आता है हम लोगों को निकालने के लिए, निकाल लीजिए, एफ नेट ए नेट जो भी है, या रिजल्टेंट वेक्टर मान लो इसको, रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया बच्चे हमारे पास, सभी बोलेंगे अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा कितना, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नाउ द एंगल इज 150 डिग्री, cos ऑफ 150 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, ए का स्क्वायर कितना बना बच्चों 3, बी का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। अब देखिए, नाउ हाउ टू कैलकुलेट cos 150, याद करो cos 150 क्या हो गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है 90, सॉरी नेगेटिव, तो पहली बात तो नेगेटिव साइन आ गया। दूसरी बात हमें क्या याद रखना है, cos को लिखने के तरीके है, या तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री, या मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन cos 180 प्लस माइनस में cos ही रहेगा, तो ये होगा माइनस cos ऑफ 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री है, 90 प्लस पे cos साइन, और साइन cos में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, cos 30 और साइन 60 √3/2, दोनों की वैल्यू सेम, तो cos 150 कितना हुआ बच्चों, cos 150 कम्स आउट टू बी माइनस टाइम्स ऑफ √3/2, पुट दी वैल्यू वी गेट दी आंसर। चलिए, तो व्हाट विल गेट बच्चों, इधर देखना एक बारी, 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये माइनस √3/2, तो माइनस साइन अब बाहर आ जाएगा, इंटू √3/2, 2 विल कैंसिल आउट, सोल्व कर लेना बच्चों इसको, व्हाट विल गेट 25 माइनस 12 √3, लीजिए ये आंसर आ गया।
टेंजेंट अल्फा अब क्या बन जाएगा बच्चे, अब ये बन गया ए, ये बना बी, तो बी साइन अल्फ थीटा, तो बी यानी 4 साइन ऑफ 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी कॉस ऑफ 150 डिग्री। आई होप अब ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू बाद में हम क्या रख देंगे, इनकी वैल्यू सोल्व करने के बाद, टेंजेंट इनवर्स 4 साइन 150 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कॉस 150। जल्दी बताइए किसका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, यानी सभी के सभी मेहनत कर रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, हाँ जी वंदना बच्चे, आपको समझ में आया? वंदना, आपको समझ में आया है बच्चों? चलिए, कोई बच्चा ऐसा जिसको यहां तक कोई डाउट है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, रिप्लाई कर देंगे। अगर कोई डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन और लेके रिपीट कर देता हूं। चलिए, देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से सुनना, कि हमें सर एडिशन आ गया, हमें सर सब्ट्रैक्शन आ गया, हमें यहाँ से एक चीज और याद आनी चाहिए बच्चे, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर के बीच में कोई भी ऐसा अनोखा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू हम नहीं इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या रहेगा आपके पास, कंपोनेंट में रिजोल्व करना। कंपोनेंट में रिजोल्व करो, नेट वेक्टर निकाल लो, नेट वेक्टर निकाल के आपको उसका मैग्नीट्यूड भी पता लग जाएगा, आपको उसका अल्फा भी पता लग जाएगा। चलिए, देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। 10 न्यूटन 37 डिग्री, 10 रूट 2 45 डिग्री। बोला गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। मान लो ये वेक्टर है, या ये F1 है और ये F2 है। बोला गया नेट वेक्टर निकालो। अब देखिए एंगल कितना बना, 37 प्लस 40 यानी 82। अब 82 एंगल नहीं है भाई हमें पता, हालांकि निकाल लेंगे, बट अभी के लिए हमें याद थोड़ी ना, हमें तो स्टैंडर्ड वैल्यू याद है, 0, 30, 37, 45, 53, 60 एंड 90। फिर 180 प्लस माइनस पता लग गया हमें थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन अब ये 82 एंगल नहीं पता, हमें नहीं पता, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि cos 82 आ जाएगा और cos 82 हमें अभी नहीं पता। अरे वाह, नहीं पता तो कैसे इजिएस्ट तरीका है सर, सिंपल सा, इनको रिजल्टेंट में तोड़ दो, तोड़ो बेटे, रिजल्टेंट में तोड़ना आना चाहिए जल्दी जल्दी। ए प्लस भी कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस भी करने हैं तो कोई नेगेटिव वाला वेक्टर नहीं लेके चलेंगे। चलिए, तो इधर कितना आ गया जल्दी बोलेंगे, 10 cos 37, ऊपर कितना 10 sin 37, जल्दी जल्दी बोलिए, 10 sin 37, sin 37 3/5 यानी 6, cos 37 4/5 यानी 8। इधर देखिए, अब इसका tan रूट टू कोस 45, इधर tan रूट टू कोस 45, कोस 45 होता है 1/√2, 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट, तो इधर कितना बचा 10, इधर भी कितना बचेगा बच्चे, tan रूट टू साइन 45, और साइन 45 भी कितना होता है बच्चे 1/√2, 1/√2 इंटू √2 कैंसिल आउट, तो इधर भी कितना बचा 10। अब ध्यान से सुनो, तो नेट रिजल्टेंट 4 देखिए, ऊपर से नीचे 10 है, तो नीचे आया 4, इधर 10 भी इधर है, 18 भी इधर, 8 भी इधर है, तो इधर आया 18। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया बच्चों, लो जी ये आ गया, कितना 18 आई कैप, 18 आई कैप प्लस 4 माइनस जे कैप, ये तो आ गया एफ नेट। एंगल बताओ जल्दी, फटाक से बोल दो। अरे सर एंगल क्या हो गया, टेंजेंट अल्फा कितना हो गया बेटा, 4/18 यानी 2/9, यानी याद है ना, ए वाई बाई एक्स, ए वाई बाई एक्स, तो 2/9, तो ये अल्फा की वैल्यू की, ये सबसे इजिएस्ट तरीका लगा, उसमें भी निकाल सकते हैं आप, टेंशन नहीं लेना, आंसर वही आएगा, करके देखना कोशिश। अब इसी क्वेश्चन में बोला गया नहीं सर ये नहीं करना, हमें हमें कैलकुलेट करना है F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। इसी क्वेश्चन में बोला गया, ये तो था F1 प्लस F2 वेक्टर, ये तो था F1 प्लस F2 वेक्टर, हमसे क्या बोला गया, निकालो F1 माइनस F2 वेक्टर, है ना। क्या निकालना हमें, F1 माइनस F2 वेक्टर। चलिए जल्दी बताइए कैसे करेंगे, तो सिंपल है सर, अभी भी बहुत सिंपल है। कैसे, देखिए,
ये तो ऐसे ही छोड़ दो सर। अब F2 का नेगेटिव बिल्कुल ऊपर यानी ए डायरेक्शन में, ये 45 तो ये भी 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल। डन है। चलिए, तो ये बना -F2। अब बोलो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। अब इधर कितना बना बच्चे, इधर वही बनेगा 8, इसका 8 कंपोनेंट ऊपर और इसका 6 ऊपर। इसका देखिए tan√2 का cos 45 इधर, यानी tan√2 cos 45, और cos 45 कितना होता है 1/√2, यानी cos 45 √2 विल कैंसिल आउट, तो इधर 10 और ऊपर भी 10। तो अब नया रिजल्टेंट कितना है, देखो ध्यान से, ऊपर 6 ऊपर 10, यानी ऊपर बना 16 और इधर कितना बना बच्चे 10। बोलिए इसका नेट फोर्स कैसे लिखेगा। अब ध्यान से सुनना, एफ नेट कैसे आ जाएगा इसका बच्चों, एफ नेट आ गया सर -10 I कैप प्लस 16 J कैप। देखो कोई हमसे पूछे रिजल्टेंट बताओ, मतलब एंगल बताइए, तो टेंजेंट अल्फा कैसे होगा सर, 16/10 यानी 8/5, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, टेंजेंट इनवर्स 8/5। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहीं खड़े खड़े आप लोगों के आगे बनाए, ऐसे आप भी बना सकते हो। कैसे भी वैल्यू ले लो, कोई भी एंगल पे रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 वेक्टर रखो, 4 वेक्टर रखो, आपको समझ में आने चाहिए। बोलो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में बताइए, कोई डाउट है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी में चलने वाला है। रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों को सबसे खतरनाक टॉपिक लगता है, लेकिन हम सबसे इजी बनाएंगे उसको, टेंशन नहीं लेना, ये चीज याद होनी चाहिए आपको। चलिए जल्दी बताइए, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कि दो वेक्टर्स का एडिशन हम लोगों ने देखा, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देखा। अगर मोर देन 2 वेक्टर्स आ जाए तो सर, है ना, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स आ जाए तो सर, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, उनका रिजल्टेंट निकाल, अभी तो हम यही कर रहे हैं ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना बच्चों। अब हमें क्या बोला गया, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स आ जाए तो क्या बड़ी बात हो गई, वो भी हम लोग इजी सोल्व कर सकते हैं। कैसे बताता हूं, देखिए ध्यान से, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए, अब मोर देन 2 वेक्टर्स में देखो, एक सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको। पहले हम वही ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे। और ग्राफिकल एनालिसिस देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हमने बोला कि दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर और दिस इज सी वेक्टर। पास ही आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। एक बच्चे ने बोला ऐसे कि सर इसको उठा के ना यहाँ पे बना दीजिए, क्योंकि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया है। अब इसमें कौन ऐड करना है, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर सर ऐसे है, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, ठीक है ना। अब बोला कि सर जो इनका रिजल्टेंट आएगा ना, वो रिजल्टेंट आएगा सर यहां से, अभी भी ट्रायंगल वही बना है, वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। ये हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स को जोड़ने के तरीके आ गए। अब एक बच्चा ये बोला कि सर एक बात बताइए ना, हाँ, जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया, क्या मैं पहले सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर सकता हूँ, फिर ए वेक्टर को ऐड कर सकता हूँ। मैंने बोला करके देखो, चलिए करके देखते हैं। पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर की एडिशन देखिए, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी रिजल्टेंट आ गया ये वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सॉरी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। अब ये बोला बी प्लस सी वेक्टर, तो ये आ गया सर। अब ए वेक्टर किधर है सर, ये रहा सर, ए वेक्टर इधर ही बनाएंगे ना बच्चों, ये रहा वेक्टर सर। कह रहे अब इनको जोड़ दूं, मैंने बोला जोड़ दे बेटे। ये बना हमारे पास बी प्लस सी वेक्टर और ये क्या बना बच्चा हमारे पास, ए वेक्टर
तो ये क्या बना बेटे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। अब सुनिए, अब एक बच्चा बोला कि सर हम क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम एक साथ भी तो जोड़ सकते हैं। देखना जोड़ने का तरीका, a वेक्टर को बनाओ, फिर बी वेक्टर को बनाओ, फिर सी वेक्टर को बनाओ, ठीक है ना। फिर जहां से ये खत्म हुआ है और जहां पर ये स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज टर्मिनेटिंग पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये भी रिजल्टेंट वेक्टर ही बनेगा। ये भी क्या बनेगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वैसे ही आएगा। देखिए अब तीनों को एनालाइज करो, बिल्कुल सेम, यानी कैसे भी ऐड कर दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी यहां से हम लोग एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझे है, ध्यान से देखना। यहां से हम लोग एक और इंपॉर्टेंट, हाँ अभी क्लियर है बेटा, आ रही है वीडियो, आ रही है क्या? यस सर, यस सर, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अभी बताइए वीडियो आ रही है क्या? हेलो एवरीवन। नहीं, यहाँ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है बच्चे, वीडियो आ रही है क्या? वाई फोर यस एंड फोर नो, वाई फोर यस एंड फोर नो, हाँ आ रही है ना, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए तो अभी इनको देखिए, अभी तक हम लोगों ने दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखा था। नाउ कम्स टू मोर देन टू वेक्टर्स, तो मोर देन टू वेक्टर्स तो बोलते हैं यहाँ पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, एंड नाउ कम्स टू पॉलीगन। पॉली का मतलब मैनी, तो मैनी वेक्टर्स को जोड़ने वाली जो भी लो है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए रिजल्टेंट विल रिमेन सेम, लेकिन अभी तुमने यहाँ से एक प्रॉपर्टी अपने आप ही पढ़ ली। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी किया पहले, फिर उसमें c को ऐड किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, b प्लस सी किया, फिर उसमें a को ऐड किया। याद करो हम लोगों ने मैथ्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ध्यान से सुनना, कि इफ r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और r वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जल्दी देख के बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सभी बच्चे बताएंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सभी 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 रिप्लाई करेंगे, सभी रिप्लाई करेंगे, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सभी बच्चे बताएंगे। गणेश क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या रिपीट करेंगे आप? हाँ बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वीडियो इज पॉज नहीं बच्चे, वीडियो तो चल रही है आपके यहाँ कुछ। हाँ नहीं 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 वंश, नहीं नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कल्पना एंड गणेश प्लीज आप बताएंगे क्या नहीं समझ में आ रहा? नहीं बच्चे यहाँ से वीडियो का ट्रांसमिशन परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। नहीं 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 वंदना, कॉम्यूटेटिव अलग होती है, कॉम्यूटेटिव होती है ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कॉम्यूटेटिव होती है। एसोसिएटिव होती है ये वाली, कि पहले कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करो, उनके रिजल्टेंट में थर्ड वेक्टर को ऐड करना। जैसे पहले ए प्लस बी किया था हम लोगों ने, फिर उसमें सी को ऐड किया, या बी प्लस सी पहले करके उसमें ए को ऐड कर सकते हैं। मेरे यहाँ से कनेक्टिविटी परफेक्ट आ रही है, आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है क्या? जल्दी, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिख दीजिए, आ रहा है तो यस लिख दीजिए। नहीं आ रहा, अगर कनेक्टिविटी परफेक्ट चल रही है तो नो लिख दीजिए। वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट। कोई नहीं, नहीं पढ़ी तो अभी तो पढ़ रहे हो ना बच्चे, कोई टेंशन नहीं लेना। बहुत ऐसी चीजें होती है जो हम लोग 11th में आगे पढ़ते हैं। और सेकेंडली आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होता है तो हम लोगों ने जो नहीं भी पढ़ा होता है या पढ़ भी लिया होता तो हम भूल जाते हैं कई बारी, तो ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई नहीं मैं बताता हूँ। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, कितनी भी वेक्टर हो, कोई भी, अच्छा चलो मैं एक ना क्वेश्चन से कराता हूँ आपको, देखना समझना ध्यान से। दिस इज ए वेक्टर,
दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ लीजिए बेटे सभी, ठीक है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स ये है हमारे पास। तो हमने क्या बोला, इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करने का क्या तरीका है सर, ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी दो वेक्टर को ऐड करो। तो दो वेक्टर को ऐड करना तो आता है ना बच्चों, ये ए बना, फिर यहाँ पे रखा बी, जैसा ये है वैसा ये बना है, जैसा ये है वैसे। तो सी ये क्या है, ये रिजल्टेंट हुआ बच्चे किसका, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब क्या कह रहे हैं कि इस रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट तो ये आया ना, इस रिजल्टेंट में यानी ए प्लस बी में, ए प्लस बी में किसको ऐड करना है, सी को। तो जैसा सी है वैसा ही बना दो, ये रहा। तो अब भी दोबारा ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो क्या कहता है, जहां से स्टार्ट किया और जहां पर टर्मिनेट किया ये रिजल्टेंट देगा हमारा। तो ये क्या बन गया बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। अब हमने क्या ऐड किया, पहले ए प्लस बी। एक बच्चा बोला सर मैं तो पहले बी और सी को ऐड करूंगा, तो ये रहा बी, ये रहा सी। चलिए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है ना। दिस इज बी, बी को थोड़ा बड़ा बना लीजिए, ये रहा बी। दिस इज सी, तो हमने बोला ये रहा भैया एक वेक्टर। तो ये क्या बना बच्चे, बी प्लस सी। तो ये क्या बना बच्चे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब इस बी प्लस सी में कौन रह गया, ए वेक्टर। अब ए को ऐड करना है तो पहले बी प्लस सी बना लीजिए, ये रहा बी प्लस सी, और ए ये रहा, इधर रख दो। तो ये बना ना बच्चे, बी प्लस सी, तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर, ये आ गया हमारे पास। तो ट्रायंगल लो क्या कहता है, बी प्लस सी प्लस ए वेक्टर। देख लो ध्यान से, ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट सेम ही आया है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं भी दो को पहले ऐड कर लो, उसमें थर्ड वाले को ऐड कर दो, या लास्ट वाले दो को पहले ऐड कर लो, पहले वाले को बाद में ऐड कर दो। तो ये है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। कर सकते हैं ना। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, यहां से समझ में आ जाएगा। अब अभी देखो, इधर देखो, ये तो ग्राफिकल था, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो एक बारी, हमारे पास ए वेक्टर ये रहा बच्चों, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। बी वेक्टर ये रहा हमारे पास, टू आई कैप प्लस जे कैप, और सी वेक्टर ये रहा हमारे पास, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, ठीक है ना। हमें तीनों को ऐड करना है। अब तीनों को ऐड करने का तरीका, या तो डायरेक्ट ऐड कर दो, वन टू, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, वन टू थ्री, थ्री सिक्स आई कैप प्लस फोर फाइव सिक्स, सिक्स जे कैप, है ना। तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया। या एक बच्चा बोला मैं पहले ए प्लस बी करूंगा, तो हमने बोला ए प्लस बी करो, ए प्लस बी, ए प्लस बी करो पहले। देखिए छोड़ दो इसको, टू प्लस वन थ्री आई कैप, वन प्लस वन टू जे कैप, और अब इसमें क्या ऐड कर दो, सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना बच्चे, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। अब आंसर बताइए कितना आया, सिक्स आई कैप प्लस सिक्स जे कैप आया ना सेम। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं पहले इन दोनों को ऐड करूंगा बाद में ये ऐड करूंगा, भाई कुछ भी करो ना सेम आंसर आएगा। बोलो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बेटे रेशव, अपने यहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू देखिए, यहाँ से बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चल रहा है। चलिए बोलो समझ में आया बच्चे यहाँ तक, ठीक है। तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। चलिए अब हमें पॉलीगन लॉ भी समझ में आ गई। पॉलीगन क्या कहता है बच्चे, देखना अब समझना, हेडिंग लिख लीजिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, हाँ जी, वेरी गुड परफेक्ट। चलिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए क्या कहता है कि दिस इज ए वेक्टर, ध्यान से सुनना, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर। कैसा भी हो हमें कोई जरूरत नहीं है, कह रहे हमें इन सबको ऐड करना है। अब देखिए दोबारा सुनिए, एक की टेल, एक की हेड, 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 यानी टेल हेड बन गई, टेल हेड वाला प्रोसेस।
यानी ट्रायंगल लो, है ना? ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हुए चलेगा ये। तो क्या कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो एक की स्टार्टिंग कहाँ से इनिशियल पॉइंट था और दूसरे का कहाँ टर्मिनेटिंग था। तो दिस साइड्स विल गिव्स यू द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। यानी ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों। आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो इतना समझ में आया क्या? पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, मैनी। यानी अगर मोर देन टू वेक्टर्स गिवन है तो हम उनको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, विल गेट द सेम आंसर। बोलो इतना समझ में आया? अच्छा एक चीज और समझाता हूं आपको, यहां से ध्यान से सुनना। अभी मैंने बोला कि अगर मेरे पास दो वेक्टर होते, ध्यान से सुनना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जो अभी आने वाला है। और ये मेजोरिटी टाइम्स 12th के तो फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने यूज होने वाला वो है ये। आइए, मैंने बोला, देखना अब सुनना ध्यान से, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। मैंने बोला एडिशन करो, एडिशन। तो आपने बोला ये तो ट्रायंगल लो चलेगा सर। ट्रायंगल लो क्या बोला, ये रिजल्टेंट आ गया, ध्यान से सुनना। दिस इज आर वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, मैं कह रहा हूं माइनस करो, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो। अब कैसे करेंगे? तो सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ध्यान से देखना भैया। देखो ए वेक्टर तो ये रहा बच्चे अभी भी, बी वेक्टर को क्या कर दो, रिवर्स, यानी ये कर दिया सर। देखो एक बारी ध्यान से, ए वेक्टर तो अभी भी यही है सर, बी वेक्टर ऐसे था वैसे आ गया, ये आ गया बी वेक्टर, आया ना? तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट बताइए सर, ये आ गया रिजल्टेंट इसका, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है ना, ध्यान से सुनना एक बारी। हमने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं ऐड करूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं ऐड करूं, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट बना, ट्रायंगल लो। दोबारा देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इतना बनाओ, ये बना, बी वेक्टर इतना बनाओ, ये बना सर। अब देखिए रिजल्टेंट क्या बना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बना ना इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब हम यहां से जो बात करने वाले हैं ना बेटा, वो बात करने वाले हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझिए, सोचो मुझे किसी ने इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, सोचना आराम से सुनना और आप लोग आंसर देना। इधर कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, 5 न्यूटन। तो मुझ पे एक फोर्स लगा एक्स एक्सिस में, आपसे बोला गया कि मुझ पर कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊं कि मुझ पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाए। सोचो, इधर कितना लग रहा है मेरे पे, 5 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मुझ पर कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लगाऊं कि मुझ पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। जल्दी बोलिए किधर, ये पॉजिटिव है, मुझ पे कितना फोर्स लगाओगे, किस डायरेक्शन में लगाओगे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ, न्यूट्रल, न्यूट्रल भी बोलते हैं, परफेक्ट। अभी मैं बताऊंगा, पहले बताइए सभी बच्चे। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। जल्दी 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 जल्दी, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नेगेटिव डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सभी बच्चों ने रिप्लाई दिया कि सर नेगेटिव, ये मैंने बताया, आपने बिल्कुल अपना कॉमन सेंस लगाया। अब मुझ पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्या मुझ पे फोर्स नहीं लग रहे, फोर्स तो लग रहे हैं सर।
एक प्लस एक्स में, एक माइनस एक्स में। तो मुझ पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ? 0। अगर मुझ पे नेट फोर्स 0 हुआ तो मुझ पे लगने इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन वो वाली कंडीशन होती है जिसपे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। देखना समझ में आया कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया? सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चे? कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। अब हमें एक चीज यहां से बहुत बेसिक चीज समझ में आई। क्या? सुनो कि सर पहले आपने बोला कि एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे फोर्स लगा F1 इस डायरेक्शन में, हमें इस पे F नेट 0 करना है, नेट फोर्स 0 करना है। तो आप लोगों ने कॉमन सेंस से लगाया, मैंने कुछ नहीं बताया। आपने बोला सर दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए। बात समझ में आई ना? आई ना? चलिए अब एक और बताता हूं, एक और पूछता हूं। अब F2 इस डायरेक्शन में, F1 इधर, F2 इधर। फिर वही क्वेश्चन कि फाइंड F3, यानी मैग्नीट्यूड भी निकालना और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी, सच दैट कि इस पे F नेट अभी भी 0 आ जाए। बिल्कुल टेक्निकल दिमाग नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस से बताओ। यहाँ पे क्या आपने क्या बोला? सर एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, यही उसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट लगा दो। जितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है यानी नेट फोर्स जितना लग रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो फोर्स 0। अब एक बॉडी पे दो फोर्स आ गए, अब क्या करें सर? कॉमन सेंस लगाओ। क्या ये तो दो वेक्टर का एडिशन आ गया? दो वेक्टर का एडिशन, और दो वेक्टर का एडिशन अभी अभी निकालना सीखा हम लोगों ने। तो क्या इनका रिजल्टेंट निकाल लो, यानी ये एफ नेट आ गया, यानी इन दोनों का नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में गया। तो किधर लगाऊं, कितना लगाऊं? सर जितना एफ नेट है ना, जितना रिजल्टेंट फोर्स है उतना ही मैग्नीट्यूड का, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी इतना नीचे एफ नेट। बोलो क्या ये इतना बिल्कुल बेसिक ज्ञान समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बेसिक ज्ञान समझ में आया? वरना शायद आपके यहाँ कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है, बाकी कोई इश्यू नहीं है, परफेक्ट चल रहा है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो हमें इतना समझ में आ गया कि सर अगर हमें इक्विलिब्रियम को अटेन कराना है ना, तो सभी वेक्टर का रिजल्टेंट जिधर भी होगा उतना ही रिजल्टेंट का फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट्स इट। यानी अब मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये बिल्कुल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करी हम लोगों ने, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल की, कि हमें समझ में आना चाहिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो एफ नेट 0 करना आना चाहिए हमें। अब देखिए, अब हमने बोला कि एफ नेट की बेसिक कंडीशन क्या है बच्चे? मैंने बोला, सुनना ध्यान से, दिस इज ए वेक्टर, मैंने बोला दिस इज सी वेक्टर, बोला ना? तो एडिशन है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे अगर किसी पर भी नेट फोर्स 0 निकालना है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है बच्चे? कि उनका नेट वेक्टर सम 0 होना चाहिए, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई किसी भी बॉडी पर तीन फोर्स लगे हैं, या F1 F2 कर लो आप, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना ये। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ना सीखा कि सी वेक्टर किसके बराबर है? ए प्लस बी। लेकिन अभी अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं इसको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। सभी बच्चे बोलेंगे लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। हाँ जी, लिख सकते हैं, वेरी गुड, परफेक्ट। अगर ये लिख दिया तो ध्यान से देखो, ये क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर का नेगेटिव किधर जाएगा? अरे सर सी का बिल्कुल उल्टा करना है, ध्यान से देखना है इसको, दिस इज एडिशन। और ये क्या बोल रहा है?
कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर यहां से स्टार्ट है, यहां पर खत्म है। क्या करना है हमें? माइनस सी। माइनस सी कैसे करेंगे? इसका बिल्कुल रिवर्स, यानी टिप को टेल, टेल को टिप, ये सी वेक्टर नेगेटिव। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये था, सी का नेगेटिव करना है तो टिप को टेल, टेल को टिप। बोलो समझ में आया? हाँ, परफेक्ट 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 परफेक्ट, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी गुड। बोलो इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ विचित्र चीजें आपको लगी होगी। सर टिप टेल, टिप टेल, टिप टेल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। यानी हमें देख के समझ में आ जाएगा कि जब भी ऐसा आपका फिगर बनेगा, तीनों वेक्टर एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे। क्लोज्ड पॉलीगन, देखिए एक तो ओपन पॉलीगन था, अभी अभी देखा था हम लोगों ने, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ये कैसा पॉलीगन था? ओपन, क्योंकि इसके दोनों एंड्स बचे हुए थे, तो हमने रिजल्टेंट बोला ये वाला। लेकिन ये कैसा है? क्लोज्ड पॉलीगन। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी जब भी एक क्लोज्ड पॉलीगन आ जाएगा, और पॉलीगन को ध्यान देखो, टिप टेल, टिप टेल, टिप टेल, ये भी क्लोज्ड है, लेकिन टिप टेल नहीं है, ये है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो हमें क्या याद रखना है कि वो वेक्टर का सम, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी किसी भी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा? 0। जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टिप टेल, वेरी गुड। बताइए जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब एक चीज और समझाता हूं। यहां से तो जैसे टिप टेल टिप टेल टिप टेल किया है, एक बच्चा बोला कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या? ध्यान से देखना, एक बच्चा बोला सर ऐसा भी कर सकता हूं क्या मैं? देखो, ए वेक्टर को बनाया ऐसे, बी वेक्टर को बनाया ऐसे, और सी वेक्टर को बनाया ऐसे। और यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? यहाँ पर तीनों के टेल एक साथ ज्वाइन कर दिए। याद करो, ऐसे फोर्सेस का एक नाम दिया था, कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस। वेरी गुड, क्या नाम दिया था बेटा? कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस। यानी इनको बनाने का ये भी एक तरीका है, सभी की टेल को एक साथ ज्वाइन कर दो, या वो टिप टेल टिप टेल टिप टेल, ऐसा भी है। परफेक्ट 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 परफेक्ट, वेरी गुड। बोलो यहां तक समझ में आया? अब हमारे पास कैसा भी क्यों ना आ जाए, हमें समझ में आ सकता है कि अगर ऐसा बनेगा तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। और रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है? एफ नेट 0 होना चाहिए। और एफ नेट कैसे करेंगे? कोई भी दो वेक्टर का पहले रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है ना? फिर उसका मैग्नीट्यूड देखो किधर है, उतने ही मैग्नीट्यूड का रिवर्स करके उसमें लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट 0। जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं हम लोग, ठीक है ना? और घर बैठ के थोड़ा सा तसल्ली से देखना, इसके बारे में सुबह और डिटेल्स में पढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है ना? चलिए, हाँ वेरी गुड। देखो मैंने क्या बोला, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया हमें कि एक फोर्स ये रहा 10 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है? एक फोर्स ये रहा 45 पे 5√2। सुनना, इस पॉइंट पे लग रहे हैं, कह रहे कि कैलकुलेट दी थर्ड फोर्स, कैलकुलेट दी थर्ड फोर्स, थर्ड फोर्स वेक्टर सच दैट द रिजल्टेंट शुड बी 0। रिजल्टेंट शुड बी 0 और हमें वेक्टर निकालना है। तो F1 वेक्टर ये रहा, F2 वेक्टर ये रहा, हमें F3 वेक्टर निकालना है सच दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सच सिखाता हूं, हमें क्या करना है? हमें तो सर क्या करो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, पहले रिजल्टेंट आना चाहिए भैया। कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करो, 10 cos 37, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इजी है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो टेंशन नहीं लेना।
ऊपर कितना बना बेटा 10 sin 37। चलिए 10 cos 37 कितना होता है बेटे 4/5, 4/5 बोले तो 8, और इधर कितना बना बेटा 6, ये बन गया। इधर देखो 5√2 cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, √2 कैंसिल आउट, तो इधर भी 5 बचा, इधर भी 5 बचा। अब एफ नेट देखो, एफ नेट क्या है बच्चे, ये F1 प्लस F2 है ना। देखो क्या हुआ, इधर कितना है 8, इधर कितना है 5, ऊपर देखो 6 और 5, यानी हमारे पास इधर 8 इधर 5, तो इधर 3 बचा, और इधर कितना बचा 11। देखो इनका एफ नेट वेक्टर निकालो, एफ नेट वेक्टर कितना आ गया बच्चों, सभी बच्चे बोलेंगे 3i कैप प्लस 11j कैप। लेकिन सर ये तो एडिशन आया है। हाँ, अब हमें तो क्या निकालना है कि ऐसा वेक्टर निकालना है कि फोर्स जीरो हो जाए। अब इसका ऐसा वेक्टर कौन सा होगा, बिल्कुल इसका रिवर्स देखो कैसे। तो जो हमें डिजायर्ड वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 3i का -3i, और 11j का -11j। लो भैया, नहीं आया भैया समझ में, आ गया ना थर्ड वेक्टर, सच दैट इन सबका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा 0। जल्दी बोलो, वेरी गुड 3i प्लस, हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बात समझ में आई। ये हम लोगों का बिल्कुल बेसिक ज्ञान था। यानी हमें अभी भी क्या करना है कि दो वेक्टर्स निकालने हैं, दो तीसरा वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन वेक्टर है पहले उनका रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट निकालना हमें आता है आइदर बाय यूजिंग रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला और बाय यूजिंग कंपोनेंट। मैं तो फिर भी प्रेफरेंस दूंगा कि कंपोनेंट को डिसॉल्व करो, इजिली यू विल गेट द आंसर। जो भी एफ नेट आएगा हमें तो ऐसा चाहिए कि इसके अपोजिट आए, और 3i का अपोजिट क्या होगा -3i, 11i का अपोजिट क्या होगा -11g, है ना। ऐसे बहुत इजी है। बताइए कोई इशू यहाँ तक किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई इशू है इक्विलिब्रियम में समझ में नहीं आया है। परफेक्ट, चलिए जी बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा बच्चे आप लोगों के साथ। हाँ चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, हमारा टाइम हो चुका है। तो कोशिश रहेगी कि आपको जितना भी पढ़ाया है वो सब समझ में आ गया। कल सुबह फिर क्लास होगी, टाइम टेबल मैं आप लोगों को अभी एलोकेट कर दूंगा, आप लोगों के ग्रुप में जो भी टाइम टेबल होगा। कोशिश रहना बच्चों जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम है। देखिए ये लॉकडाउन बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद लग रही है। सेकेंडली जो कि इंफॉर्मेशन अभी तक पता लग रहा है कि हो सकता है ये मई जून जुलाई तक भी जा सकता है। तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर है, कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। सभी पेरेंट्स से भी ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें कि रेगुलर पढ़ाई कर लो कर लो कर लो। क्योंकि अगर ये लंबा चल गया तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत कम समय मिलने वाला, और 11th बहुत वास्ट है। देखिए वेक्टर वेक्टर में 6 दिन निकल गए, कल का दिन और लग सकता है हमारा। चलिए, तो बच्चों वही मेहनत करते रहो, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखो, घर से बाहर मत निकलना, बी सेफ, कीप वॉचिंग वीडियोज एंड कीप स्टडिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।